एवरीवन, कैसे आप सभी? आई आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे क्योंकि अभी थोड़ा ही टाइम बचा हुआ है आरआरबी के एग्ज़ाम्स वगैरह आने में। तो अभी करते हैं प्रिपरेशन स्टार्ट। आज मैं सबसे पहले स्टार्ट की थी, अरुण सर की क्लास थी जो आरआरबी कलर और पीओ बेस दोनों के लिए थी। और उसमें मतलब जो भी सर ने पहले सिंप्लीफिकेशन करवाया, उसके बाद क्वाड्रेटिक करवाए और उसके बाद सर ने अर्थमेटिक का क्वेश्चन करवाए थे। देखो, अर्थमेटिक वाला सेक्शन है ना, वैसे तो ये होता है कि उसमें से एक पर्टिकुलर ये नहीं होता कि मतलब ये ही क्वेश्चंस आएंगे, लेकिन कुछ कुछ ऐसे होते जो बहुत मल्टीपल टाइम रिपीट होते हैं, जैसे कि परसेंटेज वाला, एज वाला, बॉटम स्ट्रीम वाला, ट्रेन वाला। ये कुछ एक टॉपिक ऐसे होते हैं जो मतलब हमेशा ही हमें देखने के लिए मिलते हैं। तो ये वाले अगर हम 5-7 टॉपिक अगर अच्छे से कवर कर लेते हैं ना, तो हम मैथ में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। जैसे डीआई वगैरह ये है, तो ये तो प्रैक्टिस से आएंगे, इनका तो कोई फिक्स नहीं होता कि मतलब ये कौन सी आएगी, कैसे लेट आएगी या फिर कैसे आएगी, तो इसका कोई फिक्स नहीं होता। लेकिन हाँ, अर्थमेटिक का जरूर फिक्स होता है कि अर्थमेटिक में अगर 5-7 टॉपिक कर लेते हो ना, तो आपका मार्क्स इंक्रीज हो जाता है, काफ़ी इंक्रीज हो जाता है। तो उसके लिए ये करो कि जो ये 5 से 6 टॉपिक है ना, पहले इनको अच्छे से कर लो। और उससे पहले मैं स्पीड मैथ वाला सेक्शन तो ऑब्वियसली आपका अच्छा होना ही चाहिए। इसके लिए सिंप्लीफिकेशन सीरीज़ की प्रैक्टिस करो, क्वाड्रेटिक की प्रैक्टिस करो, सबकी प्रैक्टिस करते रहो। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना शार्प हो जाए। उसके लिए टेबल वगैरह, क्यूब वगैरह, स्क्वायर वगैरह अच्छे से याद होनी चाहिए। ये नहीं है कि हम एक बार देख ले रहे हैं या फिर टेबल के सामने चिपका रखा है उसी में से देख देख कर रहे हैं। देख के करना मतलब थोड़ा स्टार्टिंग में ठीक है, लेकिन अगर वो हमें याद नहीं होगे ना, तो एग्ज़ाम टाइम में हमारा कोई बेनिफिट नहीं करेगी वो चीज़, हमें वो याद भी होनी चाहिए। इस वाली क्लास में सर मैथमेटिक वाला सेक्शन काफ़ी अच्छा रखा हुआ था। मतलब क्वेश्चंस इतने इजी नहीं थे कि मतलब हाँ ऐसे मतलब रैंडमली देख के हम कर सकें। पीओ लेवल रखा था सर ने। उसके बाद मैंने स्टार्ट की थी अभिजीत सर की करंट अफेयर की क्लास। करंट अफेयर क्लास मैंने बाद में स्टार्ट की थी, पहले थोड़ा काम वगैरह था। उसके बाद मैंने मैथ की क्लास देखी। उसके बाद मैंने ये जीके वाली क्लास देखना स्टार्ट की थी। जीके वाली करंट मैं वीकली भी करती हूँ क्योंकि संडे को सर क्लास लेते हैं, उसकी पीडीएफ निकलवा के फिर रिविजन कर लेती हूँ। और प्लस में जो सर अब जो करवाते हैं डेली वाली, वो भी देख लो। डेली वाली है कि मैं थोड़ा थोड़ा ऐसे कि हाँ भाई कोई जो टॉपिक है वो मुझे समझ नहीं आ रहा, या फिर कोई बैंकिंग वाली न्यूज़ है उसमें टर्म्स वगैरह वो समझ नहीं आ रही, उसके लिए मुझे देखनी ज़रूरी होती है। बाकी मैं अब वीकली करना स्टार्ट कर दिया क्योंकि सर वीकली करवाने लग गए हैं। अभी हम स्टार्ट करेंगे ट्यूटोरियल्स के अकॉर्डिंग। जो स्पीड मैथ वाला सेक्शन है उसमें से स्टार्ट करेंगे। तो मैंने सिंप्लीफिकेशन कर लिए और नंबर सीरीज वाले जो रॉन्ग वाले हैं वो कर लिए, और मिसिंग वाले हैं नंबर सीरीज में वो कर लिए मैंने। अब ये क्वाड्रेटिक वाला सेक्शन बचा है, इसमें मेरे 20 क्वेश्चन हैं, वो अटैम्प्ट करूँगी। उसके बाद है ना 2 डीआई के सेट है इसमें। देखो ये है लास्ट में, एक तो ये डीआई है, ये वाली डीआई है, और उसके बाद शायद एक ये वाली नहीं, ये वाली नहीं है। उसके बाद एक ये डीआई है, 2 सेट, और बस दो दो 3 सेट है कि एक एसलेट डीआई का सेट है। तो 2-3 सेट है, तो तीनों करेंगे तो फिर डीआई की भी थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी। क्योंकि बैंकिंग में ये होता है कि प्रैक्टिस मस्ट होती है। मतलब जितना प्रैक्टिस करोगे ना उतना आपके लिए बेनिफिट होगा। क्लासेस वगैरह थोड़ा कम करो, क्योंकि क्लासेस में क्या करती हूँ, क्लासेस अगर जब जरूरी होती है ना तभी देखती हूँ। जैसे 10 बजे वाली क्लास है ना, वो थोड़ी ये है कि उसमें मतलब मेरे को कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है, इसलिए सिर्फ वो करती हूँ। द हिंदू की क्लास कभी करती हूँ कभी नहीं करती हूँ। जब मुझे समझ नहीं आता कि इसमें एडिटोरियल में क्या हुआ है, क्या दिया हुआ है, तभी उसको क्लास को देखती हूँ, वरना मैं खुद से रीड करने की कोशिश करूँ। खुद से रीड करते हैं ना, एक रीडिंग स्किल्स अच्छी होती है, दूसरा अंडरस्टैंडिंग अच्छी होती है, तीसरा हमें वर्ड्स मीनिंग अच्छे से याद होती है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें रीडिंग से अच्छे से इंप्रूव होती हैं। तो उसके लिए ये है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा रीड करें। तो एडिटोरियल को क्लास में देखने के बजाय ना खुद से रीड करो। और उसके अलावा उसके बाद मैं करूँगी मैथ्स की क्लास है जो 8 बजे आती है ना, 8 बजे आती है या 9 बजे, मतलब टाइमिंग उस पर 8 बजे का दिया, 9 बजे का दिया, और होती वो 8 बजे है, शायद वो थंबनेल में लिखा हुआ है। तो वो वाली क्लास करूँगी। क्लास नहीं करूँगी, सीधा उसकी पीडीएफ डाउनलोड करूँगी। क्लास में कंप्लीट हो चुकी है वो, उसकी पीडीएफ डाउनलोड करूँगी, उससे सोल्व करूँगी। एक तो टाइम कम लगेगा, दूसरा प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी। तो अभी करते हैं पीडीएफ को स्टार्ट मतलब स्टार्ट तो क्या करते हैं, मतलब तीसरे वाले सेक्शन पर पहुँच गई मैं इसमें, और वहीं से स्टार्ट करेंगे अब इसको हम। इसमें मतलब अर्थमेटिक वाला सेक्शन भी आता है, अर्थमेटिक वाला भी मैं सोल्व कर लेती हूँ, पर वो मैं नाइट में करती हूँ, अब नहीं करती। क्योंकि नाइट में थोड़ा सा ऐसे मतलब ये होता है कि उसको करते हैं तो माइंड ऐसे थोड़ा सा एक्टिव रहता है, उसके लिए मैं उसको नाइट के लिए छोड़ देती हूँ। ये अभी स्टार्ट करेंगे, रीजनिंग की क्लास है जो 10 बजे होती है ना, उसकी क्लास है ये। तो सर ने आज ने यही रखी है, पजल वाली क्लास रखी है। और ये पता नहीं कौन है, देखो सिंटू नाम से है ना। हिंदी में बोलो, हिंदी में सर, हिंदी में ही पढ़ाते हैं, ये हिंदी में ही लिखा हुआ है सर, हिंदी में ही बोल रहे हैं। फिर भी पता नहीं लोगों को क्या प्रॉब्लम होती है, कमेंट पे कमेंट किया जा रही है। देखो पूरा कमेंट बॉक्स भरा हुआ है सर। जो भी पजल के जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे ना कि भैया ऐसे ऐसे में पजल करना चाहिए, उसके बारे में बता रहे, प्योर हिंदी में बोल रहे हैं। फिर भी मतलब कमेंट किए जा रहे कि हिंदी में सर, हिंदी में। और कैसे हिंदी में बोलते हैं? और कोई लैंग्वेज होती है कि मतलब और कोई तरीके से बोलते हैं आपके? तो पता नहीं कैसे कैसे लोग होते हैं
सर इतनी अच्छी पजल बता रहे थे, इतना अच्छा बेसिक बता रहे थे। तो करते हैं अब क्लास स्टार्ट। पजल वाली क्लास है ये, और सर ने ये दे दी है पहली पजल। ये है मंथ बेस पजल है, इसको स्टार्ट करते हैं। इसमें है